और अब देखते हैं निगम एक्सप्रेस खबरें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोपहर 12 बजे मतदान केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। शाम राजपुरोहित सचिवालय के आसपास के केंद्रों का जायजा लेंगे। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्ड्स में मतदान जारी है। सिविल लाइन विधानसभा में 10 बजे तक 13.47% वोटिंग हुई है। किशनपुर विधानसभा इलाके में करीब 18% वोटिंग हुई। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई, जो शाम को 5:30 बजे तक चलेगी। जयपुर हेरिटेज निगम के लिए 100 वार्डों के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही बूथों पर लाइन लगाकर अपना वोट डाल रहे हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम चुनाव में मुख्य सचेतक महेश जोशी वोट करने पहुंचे। डीआरएम स्थित बूथ पर परिवार के सदस्य के साथ महेश जोशी ने मतदान किया। जयपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरे परिवार के साथ जयपुर में वोटिंग की। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महाराज स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके साथ उनके पति शरद खंडेलवाल और ससुर ने भी वोट डाला। परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने भी राजभवन के पीछे बने बूथ सेंटर पर अपना वोट डाला और कांग्रेस की जीत का दावा किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी वोट डाला। उन्होंने सिविल लाइन इलाके के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत भी अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने वार्ड नंबर 57 में पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयपुर में 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ। हालांकि जल्दी ईवीएम मशीन को दुरुस्त कर लिया गया और वोटिंग शुरू हो गई। जयपुर में बूथ नंबर 6 पर वोटिंग मशीन खराब होने पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। जयपुर में वार्ड नंबर 71 पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों को समझाकर मामला शांत करवाया। कोटा उत्तर निगम के लिए भी वोटिंग जारी है। यहां 555 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से वोटिंग हो रही है। कोटा में भी वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर लाइन लगाकर खड़े। निगम चुनाव को लेकर कोटा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शहर के सभी 7 मार्गों पर नाकेबंदी की गई। पूरे शहर में 29 मोबाइल पार्टियां गश्त कर रही हैं। कोटा में 55 बूथ संवेदनशील हैं। इन बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। चुनाव के लिए 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोटा के 5 वार्डों में ईवीएम में हुई खराबी के कुछ देर के लिए वोटिंग रुकी रही। हालांकि जल्दी ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। जोधपुर उत्तर निगम के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। यहां सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। जोधपुर में 624 बूथों पर वोटिंग हो रही है। यहां 6 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। जोधपुर में कुल 296 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी निरीक्षण करेंगे। मतदान केंद्र की व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। शाम राजपुरोहित इस व्यवस्था का जायजा लेंगे। सचिवालय के आसपास के केंद्रों का यह जायजा लिया जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद में यह निरीक्षण का कार्यक्रम होगा।
तो इस समय नगर निकाय के चुनाव की धूम है और सीधी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथी सहयोगी भी वहां पर खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस समय नगर निकाय चुनाव की कुछ तस्वीरें, आज शहर की सरकार चुनी जा रही है। ये तस्वीरें आप 5 कैमरों की नजर से, जहां पर मतदान किया जा रहा है, आम वोटर यहां पर पहुंच रहा है, आप देख सकते हैं। यहां पर खुद वैभव गहलोत, आरसीए के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता वोट करने के लिए पहुंचे हैं। जोधपुर की ये तस्वीर है और ये 10 कैमरों की नजर से अलग अलग निकाय बूथों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग पंक्ति बनाकर खड़े हैं और ये चुनाव ऐसे समय में आए जब कोरोना काल चल रहा है, तो लोग कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जयपुर से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, इसके साथ ही कोटा से शाकिर अली हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आता हूं, कितना प्रतिशत मतदान इस वक्त कहा जा सकता है, किस तरह का जोश लोगों में नजर आ रहा है, और कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना भी यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये चुनाव ऐसे दौर में आया जब कोरोना काल चल रहा है। सचिन। बिल्कुल, देखिए आसिफ, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ही इस बार जो है पहले की तुलना में ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ज़्यादा पोलिंग पार्टियां लगाई गई है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जो मतदान का समय है वो 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। पहले जो मतदान होता था वो होता था सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की। लेकिन निकाय चुनावों में आज जो समय वोटिंग का रखा गया है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग उम्र के मतदाता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय देखिए, मैं जो बताना चाहूँगा आपको, मैं वार्ड नंबर 35 का जो मतदान बूथ है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनोज दुग्गल हैं, और वहीं जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये वार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विधानसभा वार अगर हम बात करते हैं तो सिविल लाइन विधानसभा में जो कहीं ना कहीं जो प्रताप सिंह खचरेवास हैं उनकी साख यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि वहीं यहीं से विधायक है और मंत्री भी बने हैं। और जो मनोज दुग्गल हैं कांग्रेस के जो स्थानीय पार्षद के लिए उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 35 से, वो भी कांग्रेस जो जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरेवास हैं उनके खास सहयोगी माने जाते हैं और कांग्रेस में पदाधिकारी भी है। तो कहीं ना कहीं ये वार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं और इस समय जो है खुद मनोज जो दुग्गल है वो यहाँ पर हैं। उन लोगों को जो है वो यहाँ से हम कह रहे हैं कि देखिए, पुलिस प्रशासन आप तस्वीर देख सकते हैं कि यही उनको समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और उनको जो किसी भी, देखिए चाहे मतदाता जो उम्मीदवार है वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो किसी भी तरह का चुनाव चिन्ह लेकर या किसी तरह का फीता पहन कर अंदर नहीं आ सकता। उसे आम मतदाता की तर्ज पर ही अंदर उसको आना पड़ेगा। अब बाहर की तस्वीर में आपको दिखा दूंगा कि बाहर किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था है और क्या कुछ व्यवस्था जो है इसके अंदर चल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वो आप तस्वीरें देख लीजिए बाहर की स्थिति क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर कराई जा रही है। हमारे साथ मनोज जो दुग्गल हैं वो खुद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, किस तरह का जोश देखा जा रहा है मतदाताओं में? देखिए, मतदाताओं में एक ही बात का जोश है, काम के प्रति, विकास के प्रति, प्रगति के प्रति। सरकार की कड़ी है, ये निचली कड़ी है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, नीचे हमारे यहाँ के विधायक सिविल लाइन्स के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास। जनता ये चाहती है नीचे की कड़ी कांग्रेस की मजबूत हो, कोई बहानेबाजी नहीं होगी। हमने एक संकल्प पत्र भरा है, उसमें हमने वादे किए हैं जयपुर की जनता से कि हम लोग उन वादों पे खरा उतरेंगे, जनता को राहत देंगे। जो नगर निगम जो अभी तक इन बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी का ही लगभग बोर्ड निगम रहा है, हमारा एक बार खाली मेयर रहा, उसमें भी बोर्ड हमारा नहीं था, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत का हेरिटेज में बोर्ड बनेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी मजबूती से विकास के प्रति, जयपुर के प्रति सजग रहेगी। क्योंकि आप पूर्व में देख लीजिए, एलिवेटेड रोड अजमेर रोड देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, आप घाट की घुड़ी टर्नल देख लीजिए, आपका रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग देख लीजिए, जेपी फाटक अंडरपास देख लीजिए, गुजर की थड़ी अंडरपास देख लीजिए। जब जब कांग्रेस आई है, 5 साल का कार्यक्रम रहा है, गहलोत सरकार रही है, तो हमेशा काम रहा है, काम किया सरकार ने। निश्चित रूप से
धरातल पे रह के काम किया है। इनकी 5 साल वसुंधरा की सरकार रही, वसुंधरा राजे जी की, एक भी काम ये कंप्लीट नहीं कर पाए। ये शिलान्यास जिसका करते हैं, उद्घाटन ये कर ही नहीं पाते। हम तो शिलान्यास भी खुद करते हैं और उद्घाटन भी खुद करते हैं। इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान है। यहाँ का आम मतदाता आज बिल्कुल मन ठान के आया है और आज पूरी तैयारी के साथ कि कांग्रेस को यहाँ वोट देगा। बिल्कुल, देखिए ये थे जो पार्षद उम्मीदवार है वार्ड 35 से। कुछ लोग और हैं जो वोट दे के आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप वोट दे के आए हैं, कोरोना काल के अंदर भी आप बाहर आए हैं, वोट देने आए हैं, किस तरह का पार्षद आप चुनना चाहते हैं? जो सबके लिए हेल्पफुल हो, पूरी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए हमारा सारा काम हो जाए, बस। माता जी, आप भी वोट देना है, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप आए हैं, पूरी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हैं, चाहते हैं कि अच्छा पार्षद चुने आप? नहीं भैया, सब अच्छा ही सोचते हैं कि वो जो जान पहचान में हो, अपना करे, काम करे और करे, वही सब अच्छा है पार्षद। तो देखिए, हर उम्र के मतदाता आसिफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हमने युवा से बिल्कुल बात की, हमने सचिन, बुजुर्ग से बिल्कुल भी बात की, जो लोग तस्वीरें बढ़ चढ़ हम कर यहाँ जो पर है देख पा रहे हैं, और एक बात का यहाँ पर अच्छा फायदा सचिन कहा जा सकता है कि इस बार पोलिंग बूथ ज्यादा बनाए गए हैं ताकि भीड़ कम हो, और इस आइडिया का जो नतीजा है वो नजर आ रहा है कि ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाने की वजह से भीड़ जो है वो कम पहुंच रही है, और कोविड-19 के अंदर ये एक अच्छी बात कही जा सकती है आम लोगों के हित में। सचिन, आप वहां पर बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। इस समय शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बात करते हैं। शाकिर, कैसी स्थिति है कोटा के अंदर, किस तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है, और जो लोग हैं, ज्यादा बूथ वहां पर भी बनाए गए हैं, लोगों की तादाद वहां पर ज्यादा पहुंच रही है, कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना की जा रही है? शाकिर जी, देखिए आसिफ, मतदान को लेकर के सुबह से ही जबरदस्त उत्साह जो है कोटा वालों में है। मतदान के प्रतिशत की बात करें तो अब तक 25 से 30% के करीब मतदान हो चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक जो है घोषणा इसकी नहीं हुई है कितना प्रतिशत हुआ है, लेकिन 10 बजे तक 20% मतदान हो चुका था। और लोकतंत्र की खूबसूरती की ये तस्वीर देखिए कि ये बुजुर्ग जो है, 82 साल की बुजुर्ग जो है मतदान के लिए पहुंची है। ये बुजुर्ग जो है ये नज़ीर बनते हैं उन सब तमाम लोगों के लिए जो अब तक घरों में बैठे हैं और मतदान के लिए नहीं निकले हैं। मताधिकार का इस्तेमाल कैसे करना है, बुजुर्ग लोग जो है हर मतदान के वक्त जो है लोकतंत्र की खूबसूरती बनकर के सामने आते हैं। माता जी कितने साल की हैं? बीमार भी की हैं, 82 साल की। जी जी, आप लेके आए हैं? हाँ, सब मैं लेकर आया हूँ। मैं इनका पुत्र हूँ, मेरी उम्र 60 साल की, और पिछले जितने भी मतदान हुए हैं करीब करीब अब ये पैरालिसिस में है, इसलिए साथ में आते नहीं तो अपना स्वयं आती हैं और स्वयं मतदान करके जाती हैं। और आगे भविष्य में जब तक ये जिंदी हैं तब तक आने से बाद मतदान करती रहेंगी और जनता के साथ जुड़ी रहेंगी। आसिफ, तस्वीरें जो है ये बेहद जो है नज़ीर देने वाली है, मिसाल बनने वाली है कि ऐसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मतदान के लिए पहुंची हैं, मास्क लगा करके पहुंची हैं। कोटा में मतदान के उत्साह की अगर हम बात करें तो लगातार मतदान केंद्रों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। एक और जो है वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। जी, कर दिया आपने मतदान, क्या सोच करके मतदान किया है, कैसा पार्षद चुनने जा रहे हैं? मेरी मर्जी का चुनूंगा, ठीक है ना, अब मैं डिक्लेयर नहीं करता मैं। क्या मुद्दे हैं आपके मन में चुनाव को लेकर के, क्या मुद्दे थे, किस तरह के काम होने चाहिए वार्ड में? कोई ऐसी काम, सब काम हो ही रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लगातार जो है वरिष्ठ लोग भी जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, और ये इस मतदान केंद्र पर अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शाकिर, एक आम मतदाता कितना जागरूक हो चुका है, इस बात का अंदाजा इस बुजुर्ग की बात से भी लगाया जा सकता है जिनके साथ आपने बात की। इन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से अपना प्रत्याशी चुनेंगे और उसको वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है शाकिर कि जो आम मतदाता है, जो जागरूक पढ़ा लिखा मतदाता है, वो अपनी वोटिंग इसी हिसाब से करने लगा है। लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। और कमोबेश आपकी भी तस्वीरें वही हैं शाकिर, जो जयपुर से हमारे सचिन तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग जो है वो ज्यादा बूथ बनाने की वजह से लोगों की तादाद वहां पर जो है भीड़ की शक्ल में लोग नजर नहीं आ रहे, एक एक करके वोट देने पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के इस काल के अंदर अच्छी बात कही जा सकती है। सचिन, मैं एक बार फिर से आपके पास में लौटता हूं, और आपने मेरी बात सुनी होगी, कोटा से भी कमोबेश वही तस्वीरें हैं जो तस्वीरें आपने दिखाई है। सचिन जी,
बिल्कुल देखिए, इस बार सबसे अच्छी बात यही है कि लोग अब जो है वो कोरोना के भय को समझ चुके हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, दूरी बनाई गई और जो समय बढ़ाया गया उस समय को बढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा ये हो गया है कि लोगों को ज़्यादा समय मिलेगा। 1 घंटा ज़्यादा समय मिल गया है। लोग सुबह मतदान का जो प्रतिशत था, मतदान को लेकर जो उत्साह था, वो सुबह से देखा जा रहा था, सुबह तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोग अब अपने हिसाब से मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी जो एक फ़ायदा ये भी हुआ है इस बार कि इस बार वार्ड जो है वो छोटे कर दिए गए हैं। हर वार्ड जो है वो 8 से 10 हज़ार की तादाद वाला या 7 से 10 हज़ार की तादाद वाला वार्ड है। तो ऐसे में हो ये रहा है कि लोगों को आसानी से जो है वो काफ़ी समय मिल रहा है वोटिंग करने के लिए। लोग आराम से वोट करने के लिए आ पा रहे हैं। पहले वार्ड बड़े हुआ करते थे, मतदान केंद्र जो है वो लिमिटेड हुआ करते थे। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। वार्डों की संख्या जो है वो अपने आप में जो है वो ज़्यादा कर दी गई है, वार्ड छोटे कर दिए गए हैं। तो ऐसे में लोग आराम से आ रहे हैं और आराम से अपना मतदान कर रहे हैं। कल जब हमने उप जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जयपुर के जो हेरिटेज में जहाँ चुनाव हो रहे हैं 1581 और 82 के आसपास जो है वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन वार्डों की संख्या अगर पिछले चुनावों की तुलना की जाए तो पिछले चुनावों से उनका कहना था कि दुगनी संख्या इस बार कर दी गई है। तो अगर दुगनी संख्या बिल्कुल सचिन, इसके अलावा आप लगातार इस बूथ पर बने हुए हैं, अगर मतदाताओं से आपने खासी बातचीत की होगी, मतदाताओं ने क्या कुछ रुझान दिखाया? मतदाता विकास को लेकर बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वहां पर पहुंच रहे हैं? कुछ मतदाताओं से अगर आप बात करना चाहें, बगैर ये जाने कि वो किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, उनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में जा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं? सचिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक मतदाता हैं जो भी वोट करके आए। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोट करने आज आए हैं, आपने वोट किया है, क्या ऐसे बात है जिसको दिमाग में रखकर आप घर से निकले? पहली चीज़ तो हमारी व्यवस्था है साफ़ सफाई, जो नगर निगम के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्थानीय मुद्दों में साफ़ सफाई है, लाइट की व्यवस्था है। दूसरा, हमारे जो मुद्दा आ रहा है, एक अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसमें नगर निगम क्या सहायता कर सकता है, इसके लिए हमने कोशिश करी कि नगर निगम इसमें सहायता करे। और एक जो टैक्स का मुद्दा है, यूडी टैक्स अब गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी जो लागू करने का तरीका है वो गलत है और इसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे लिए मुद्दे थे हमारे, तो इसके लिए हमने लोकल पार्षद को चुना है और चुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो यदि हमारी बात को सुनता है, आगे पहुंचाता है, तो हमें सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, स्थानीय मुद्दों पे जो है इस समय चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सचिन, बहुत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी जो है वो अपने मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव इसलिए माना जाता है कि ये जमीन के चुनाव होते हैं और जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें विकास को लेकर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इसके अंदर विकास ही कहा जा सकता है कि किस क्षेत्र के अंदर किन आधारभूत सुविधाओं की कमी है, और सबसे ज्यादा इसी बात का वोट देते समय ख्याल भी रखा जाता है। सचिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से लौटूंगा आपके साथ। हमारे साथ जोधपुर से ललित सिंह भी इस समय जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ललित, क्या स्थिति है वहां पर, कितने लोग वहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पोलिंग बूथ की? देखिए, ऐसे जोधपुर नगर निगम उत्तर में चुनाव हो रहे हैं। शहर का भीतरी इलाका है, परकोटे के अंदर जहाँ पे है छोटी छोटी गलियाँ होती है, और वहीं उसी एक वार्ड नंबर 30 के बूथ पर हूँ जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सुबह बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी भीड़ थी। धीरे धीरे मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, गोल गोल निशान बना रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, और उसी के तहत यहाँ पर लगातार मतदान चल रहा है। बताया जा रहा है 11 बजे तक जो है करीब 22% मतदान जोधपुर शहर में हो चुका है, और ऐसे में कहीं ऐसी कोई सूचना नहीं है जहां पे मतदान को लेकर कोई अशांति हुई हो, कोई बात हुई हो। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, महिलाएं लगातार बाहर निकल रही हैं और मतदाता निकल रहे हैं और अपना अपना मतदान कर रहे हैं। बहरहाल जोधपुर में आज 296 प्रत्याशी का भाग्य का फैसला होना है। करीब 3,88,000 मतदाता है जो लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और कहीं न कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहे हैं। 111 जो बूथ हैं वो बहुत संवेदनशील बूथ हैं, और उनको लेकर पुलिस ने करीब 44 जो है मोबाइल पार्टियां बना रखी है जो लगातार राउंड कर रही हैं। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल ललित, अगर आपने वहां पर पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया हो, वहां पर आप लगातार बने हुए मतदाताओं से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्या कुछ मतदाताओं के एजेंडे हैं, क्या मुद्दा है जिनको लेकर वो वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि हर जगह, हर क्षेत्र, हर जिले के और हर वार्ड के जो मुद्दे हैं वो काफी एक दूसरे से अलग भी होते हैं।
अगर आपके पास वहां पर मतदाता इस समय है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए निकल रहे, या आपने बात की हो, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया ललित? देखिए, ऐसे बहुत दिलचस्प मुकाबला है। दो नगर निगम हैं और दोनों में दो दिग्गज नेता हैं। उत्तर में जहां चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नगर निगम का बोर्ड है। शुरुआत हमने सबसे पहले वही की थी, उनके पुत्र ने आज वोटिंग की थी। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि दोनों नगर निगम में जो है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों की अगर बात करें आसिफ, तो लगातार मुद्दे वही हैं। पिछली भाजपा का बोर्ड था, भाजपा के विकास के दावे थे, तो वही कांग्रेस कह रही है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात की जा रही है। जहां तक मतदाताओं की बात है, उनको साफ तौर पर कहा है कि जो छोटी छोटी समस्या हैं, चाहे सीवरेज को लेकर है, चाहे सड़क को लेकर है, पानी को लेकर है, रोड लाइट को लेकर है, सफाई को लेकर है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को लेकर है, ये तमाम मुद्दे जो हैं इस बार हावी दिखाई दिए। कई जगह हमने मुआयना किया, लोगों से बातचीत की, तो साफ तौर पे यही मुद्दे आए। तो इस बार भी लोगों का ये कहना है कि स्थानीय पार्षद होना चाहिए, स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाहरी व्यक्ति को लोग नकार रहे हैं। लेकिन आज जो 80 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें 25 बागी सीटों, 25 जो वार्ड है उनमें बागियों ने दोनों का खेल बिगाड़ रखा है। तो वो भी एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ललित, हमारे साथ इस समय शाकिर भी बने हुए हैं। शाकिर, कमोबेश यही मुद्दे आपके पोलिंग बूथ पे, आपके शहर में भी नजर आएंगे, कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर में? सफाई से लेकर के तमाम चीज़ों को, जो बिजली है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के मतदान कर रहे हैं। कोटा में जो है बड़ी बात यह भी है कि कई सारे मतदाता जो है इस तरह की भी बात कहते हैं कि जो उनके सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है उनको मिल सके। कुछ मतदाताओं से मैं बात करने की कोशिश करता हूं, अभी जो मतदान करके निकले हैं इनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूं। जी, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के मतदान को लेकर के, क्या मन में सोच रखा है, किस तरह के परेशानियां मतलब वार्डों में रहती है, तो उस तरह का हिसाब से पार्षद चुना जाए? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी परेशानी है कि जो खेल के जो मैदान बने हुए हैं या फिर जो पार्क बने हुए हैं, उनको दारूबाजों ने अपना अड्डा बना रखा है। तो हम ये इस बार इस उम्मीद से हमने वोट दिया है कि शायद उन पार्क को बिल्कुल शाकिर, कमोबेश वही तस्वीरें, खेल के पार्क की बातें या साफ सफाई की बातें या अपने क्षेत्र के अंदर नाली या नालों से जुड़ी हुई बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आम लोगों के लिए। और इन्हीं को ध्यान में रखकर जो मतदाता है वो वोट करने के लिए पहुंच रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार। स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही